तो हमारा आज का टॉपिक है 10 वर्ड्स जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग वर्ड नंबर 1 है, अ पर्सन हु इज इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दोज होल्डिंग डिफरेंट ओपिनियंस। तो उसको हम लोग बोलते हैं बायगॉट। बायगॉट का मतलब हो जाता है एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा पर्सन हु इज इनटॉलरेंट। इनटॉलरेंट मतलब होता है असहिष्णुता, या तो फिर बोल सकते हो कि जो दूसरों की बातों को कोई वैल्यू ना दे और अपने ही बातों में वो लीन रहे, उसको बोलते हैं डिफरेंट ओपिनियन। ओपिनियन मतलब हो गया कि जो अलग अलग विचार हैं, उन अलग अलग विचारों को वह वैल्यू ही ना दे और अपने ही विचारों को सबसे ज्यादा ऊपर मानता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बायगॉट के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जो कि बायगॉट पर्सनालिटी के हैं, जो कि अपने आप को ही बहुत ज्यादा महान बताते हैं और दूसरे को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। तो दैट इज नॉन एज बिगॉट। बायगॉट भी बोलते हैं इसको। वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, मतलब क्या हुआ, इम्पियसली मतलब होता है बहुत ही घटिया तरीके से गॉड की निंदा करना, या फिर द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिलेवेंट अबाउट द स्कैर्ड थिंग, मतलब किसी भी पवित्र वस्तुओं के बारे में बहुत ही गंदी बातें बताना या उसकी निंदा करना, शिकायत करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्लास्फेमी बोला जाता है। इसको ब्लास्फेमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ब्लास्फेमी का कुछ चित्रण दिया गया। तो ये ब्लास्फेमिया होता है जो कि वर्ड्स को नहीं, मतलब गॉड्स को नहीं माना जाता है, ये भी आपका ब्लास्फेमिया के अंतर्गत में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ड्वार्फ वेरिएंट्स ऑफ ट्रीज एंड सर्ब्स ग्रोन इन अ पॉट्स, मतलब ही बहुत ही बॉनेट टाइप के जो पेड़ पौधे होते हैं उनको अगर हम लोग अपने पॉट्स में उगाते हैं, घरे में उगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बॉन्साई बोलते हैं। तो जैसे कि आपका ये बॉन्साई हो गया, ये एक बौना पौधा है, ट्रीज है जिसको हम लोग पॉट में उगाएं, डेट इज नॉन एज बॉन्साई। ये भी आपका एक बॉन्साई का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मेंबर ऑफ अ बैंड ऑफ रॉबर्स, मतलब डाकुओं के बैंड का एक मेंबर को क्या बोलते हैं, ब्रिगेंड बोलते हैं इसको। ब्रिगेंड, ये आपका एक ब्रिगेंड है जो कि डाकुओं का एक मेंबर है। नेक्स्ट है आपका ए सैडी प्लेस्ड अंडर ट्रीज। ट्रीज के अंदर का जो सैडी प्लेस होता है उसको हम लोग बॉवर बोलते हैं। ये इस शेप का दिखता है, ये एक आपका बॉवर है जो कि ट्रीज है चारों साइड से, और इसके अंदर का सैडी प्लेस को डेट इज नॉन एज बॉवर बोलते हैं। अगला है अफेक्टिंग और रिलेटिंग टू कॉज, मतलब ऐसे चीज जो कि रिलेट या मतलब कॉज को रिलेट करता है या अफेक्ट करता है, या पर्टेनिंग टू कैटल। पर्टेनिंग मतलब पर्टेनिंग का दूसरा वर्ड बोल सकते हैं रिलेटेड होना, है ना, कैटल से बहुत ज्यादा रिलेट है, उसको क्या बोलते हैं, बोवाइन के नाम से जानते हैं, बोवाइन। तो ये कॉज से रिलेटेड रहता है, डेट इज नॉन एज बोवाइन होता है। डिजीज भी हो सकता है, मे बी कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है। तो जो रिलेट कर रहा है, रिलेट यानी पर्टेनिंग का ही दूसरा मतलब होता है रिलेटिंग, है ना। तो जो कैटल से रिलेट करता है डेट इज बोवाइन। नेक्स्ट है आपका एन एविड बुक रीडर। एविड मतलब होता है बहुत ही ज्यादा लगनशील, है ना। तो बुक रीडर हु रीड्स अ लॉट, मतलब जो बहुत ज्यादा बुक को ही मतलब पढ़ता रहता है एनी टाइम, उसको दिन दुनिया से कहीं कोई लेना देना नहीं। डेट इज नॉन एज बुक वॉर्म नाम थे उसको हम लोग, ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग किताबी कीड़ा, है ना। तो ये आपका एक किताबी और इसके ऊपर में कीड़ा, किताबी कीड़ा, है ना। ऐसे आदमियों की पर्सनैलिटी भी होती है कि वो तुम तो बुक वॉर्म हो, इस टाइप का बताया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ वुमेन विथ डार्क ब्राउन हेयर। एक वुमेन जिसको कि डार्क ब्राउन हेयर है उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंट बोला जाता है। तो ब्रोंट में जैसे कि एक एग्जांपल आ जाता है, एक वुमेन है इसका डार्क ब्राउन हेयर है, यहाँ पे भी, है ना, एक वुमेन है जिसका डार्क ब्राउन हेयर है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे अ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स इन अ स्टेट। किसी भी स्टेट में जो गवर्नमेंट रन किया जाता है वह अगर कोई ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है तो उसको ब्यूरोक्रेसी बोला जाता है, ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी में बेसिकली होता है कि हम लोग ब्यूरोक्रेसी का अगर हिंदी देखेंगे तो हिंदी होता है नौकरशाही, मतलब जहाँ पे आपको बस काम करवाया जाता है, उस काम करने के बदले आपको कुछ पैसे मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैरी आउट अ टास्क क्लम्सली और इनकम्पेटेंटली, उसको बोलते हैं बंगल। मतलब क्या हुआ, किसी भी टास्क को बहुत ही बेढंगे तरीके से, बिना योग्यता के। इनकम्पेटेटिव मतलब होता है बिना योग्यता से उसको पूरा करना। क्लम्सली का मतलब होता है बहुत ही बेढंगे तरीके से, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ है, इसको बनाने दिया गया था कुछ और यहाँ पे कुछ और बना के रख दिया, बहुत ही बेढंगल लग रहा है, इसको बोलते हैं बंगल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है आपका गोल्ड एंड सिल्वर बिफोर यूजिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट बनाने से पहले गोल्ड और सिल्वर जिस शेप में रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूलियन बोला जाता है। ये गोल्ड और सिल्वर में भी हो सकता है, ये गोल्ड बिस्किट्स भी बोलेंगे इसको, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूलियन बोला जाता है।